नमस्कार साथियों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इडोटेरिया का करंट अफेयर्स। और दोस्तों, ये इडोटेरिया करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो कि वार्षिकी मैगजीन है। ये क्या है? वार्षिकी मैगजीन है। वार्षिकी मैगजीन का मतलब ये कब से आपके जो कंप्लीट सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की, मतलब आज तक की समस्त घटनाओं को कवर कर रही है। दोस्तों, यह मैगजीन आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एमपी का कोई एग्जाम हो, बिहार का कोई एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, झारखंड का हो, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे की एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप सबको पता है कि इसकी कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यह सभी एग्जाम की जो करंट अफेयर्स की नीड है उसको फुलफिल कर रही है। तो दोस्तों, इस कंप्लीट मैगजीन को हम आओ करें तैयारी के प्लेटफॉर्म में कवर करने वाले हैं। और पर सबसे पहले हम इसमें दिए हुए समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसमें से ये 15 प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। और दोस्तों, ये जो 15 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन है। लगभग कितने? 50 क्वेश्चन है। इस तरीके से हम पूरी मैगजीन से हम 750 करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों, यह जो होंगे ये आपको पता है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की समस्त घटनाओं पर बेस्ड है। मीन्स अब तक की पूरे एक वर्ष की घटनाओं से ये 750 क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इसको देखिए और अपने अन्य साथियों को भी इसको रिकमेंड करिए। आप अन्य ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखेंगे आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, हमें आपके लिए उतना ही मेहनत करने, उतने ही आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज को कवर करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। ये रहा दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1। और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हम पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और साथ में मैगजीन के जो स्टार्टिंग से है उसको भी कवर करेंगे। तो देखते हैं इस मैगजीन का आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन हो जाता है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद में नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद में नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अब आपको बताना है इनमें से किसका हुआ है। तो चार्ल्स मिशेल, हरमन वान रोमुप्पा, एंटोनियो कोस्टा, वान डे लेन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? किसका चयन हुआ है? तो एंटोनियो कोस्टा क्या बने? यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुसुल के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं। न्योमा चुसुल कहाँ स्थित है? तो असम में है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो न्योमा चुसुल किसके लिए अभी खबर में आया था? यहाँ पे बहुत बाढ़ की खबर आई थी, बाढ़ के कारण खबरों में था। तो कहाँ पे है न्योमा चुसुल? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। कहाँ? म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। और दूसरा हो जाता है स्टेटमेंट, भारत का इसमें प्रतिनिधित्व भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। इनमें से आपको सत्य कथन को चुनाव करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सचिव सही, जैसे पहला स्टेटमेंट हम फिर से देखते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था, चौथी बिम्स्टेक का आयोजन हुआ था, वो म्यांमार के नेपिडा में हुआ था। बट भारत का प्रतिनिधित्व भारत के रक्षा सचिव ने नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। सत्य कथन पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और बिम्स्टेक तो आपको पता है, बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिम्स्टेक 7 सदस्य हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट किसके बारे में क्वेश्चन है? यहाँ पे है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको दोनों को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट होता है, भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास खान क्वेस्ट किसके? भारत और मंगोलिया के बीच क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहला स्टेटमेंट ये होता है। दूसरा, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित किया था। तो इसका दूसरा जो हो जाता है, उलन बटोर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, अगर हम इसका सही जवाब देखते हैं, सत्य कथन को आपको चुनना है, तो भारत और मंगोलिया के बीच की नहीं है ये एक्सरसाइज। भारत और मंगोलिया के बीच की नहीं है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है?
गलत हो जाता है। और जो रहा दूसरा स्टेटमेंट, हाँ, खान अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में कौन से देश अपने संपूर्ण जीव-जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ऐसा कौन सा देश है जो अपने संपूर्ण जीव-जंतु जो हैं उनकी एक चेकलिस्ट तैयार किया है? ऑप्शन हम देखते हैं, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार। तो सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों? सही जवाब हो जाता है भारत। भारत ऐसा देश बना है जो अपने सभी जीव जंतुओं के लिए एक चेक लिस्ट तैयार किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत के हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है? मींस जो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसको उसको प्रमोट करने के लिए किसने 1.5 बिलियन डॉलर के हमको ऋण दिया है? ऑप्शंस देख देते हैं। विश्व बैंक, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये आईबीआरडी है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बैंक ऑफ डेवलपमेंट, और डी है क्या है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनियन। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? जो हरित हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए विश्व बैंक ने हमको 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हाँ, तो इसमें मलेशिया की सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किनाबालू है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है कौन है? किनाबालू है। अब बात आती है, जो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी पहली भारतीय महिला हुई है जो किनाबालू पर माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। शिवांगी पाठक, लक्ष्मी झा, निरुपमा पांडे, बछेंद्री पाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो लक्ष्मी झा जी हैं वो माउंट किनाबालू में विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो यूएन की कौन सी एजेंसी है जो कि क्या किया है? वार्षिक जो है एनुअल ड्रग रिपोर्ट वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शंस देखते हैं। डब्ल्यूएचओ, यूएनओडीसी, यूनिसेफ और यूनेस्को। इनमें से किसने जारी किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्षिक ड्रग रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूएनओडीसी ने क्या किया? वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ राज्यपाल है। तो आपको मिलाना है। तो यहाँ पे देखना है कौन से सही है। तो मिलान करना है, तो अभी आप बताते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? यहाँ से हम जूम कर लेते हैं कि जिसके से आपको कूट भी देखने को मिल सके। तो आप बताइए तेलंगाना के अभी किसको बनाया गया है राज्यपाल? तो तेलंगाना के राज्यपाल, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा को बनाया गया है। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी को बनाया गया है। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हैं। इस तरीके से हम देखते हैं क्या सही जवाब हो जाता है। 2-1-2-1-4-3 ऑप्शन बी क्या हो जाता है? ये हमारा सही जवाब हो जाता है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करना। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही दी गई है, उसको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो नोमैडिक एलिफेंट है किसके बीच है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होती है, और एक ऐसा है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये हो गई। अब इसका जो 16th संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? क्वेश्चन है 16th संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? उमरोई मेघालय में इसका 16th संस्करण आयोजित किया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? पहल का नाम आप देख लीजिए। पहल आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? अब ऑप्शन है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, बी केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आइडियाज फॉर लाइफ पहल है उसकी शुरुआत की है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया है? इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न
12 पे 12 पे आ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट पूछा जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। जो इसरो का अगर हम दूसरा स्पेस पोर्ट का बात करें, स्पेस पोर्ट कहाँ पे होगा? दूसरा स्पेस पोर्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में आयोजित किया स्पेस पर स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। अगले प्रश्न 13 को देखते हैं। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने शुरू किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नाबार्ड, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो अगर हम बात करें संपूर्णता अभियान की, तो किसने चालू किया है? नीति आयोग का कार्यक्रम है, नीति आयोग का अभियान है संपूर्णता अभियान। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाल ही में समाचार में चर्चित जंक डीएनए का क्या है? जंक डीएनए क्या है आपको बताना है। ये न्यूज़पेपर में ये वर्ड यूज किया जा रहा है कई बार। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं, डीएनए के क्षेत्र में जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उसको जंक डीएनए कहते हैं। बी देखते हैं, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। सी देखते हैं, कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए। और डी ऑप्शन देखते हैं, डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक है। तो जंक डीएनए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं, जंक डीएनए बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जीसीपीआरएस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन से सम्मेलन की बात की जा रही है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है, उसके संबंध में आपको विचार करना है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है, केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिन, सीपीएन, यूएमएल और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। और तीसरा ऑप्शन, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा, केपी शर्मा ओली दूसरी बार नहीं बने। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब वर्तमान में जो सरकार है वो किसकी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन से बनी हुई है, ये सही स्टेटमेंट है। और इसमें जो गठन हुआ है पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। इस तरीके से 2-3 सही जवाब हो जाता है। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? सबसे अच्छी जगह को प्रश्न में आ रहा है, कहाँ किसको घोषित किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, कोपेनहेगन, वियना, टोक्यो, ज्यूरिख। तो सबसे अच्छी जगह वियना को बताया गया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये वियना। ये किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2023 के द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा रहने की जगह वियना को बताया गया है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास में कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? अभी हमने देखा जुलाई 2024 में मंगोलिया के साथ हमारा जो सैन्य अभ्यास है उसको हम नोमैडिक एलिफेंट कहते हैं। और इसके कहाँ आयोजित हुआ? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा, कहाँ? उमराई मेघालय में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? ध्यान रखना है, मेघालय। मेघालय में ये क्या हुआ है? मेघालय में ये आयोजित हुआ है, ये बात हमको ध्यान रखना है। और इसका कितने संस्करण हो गए हैं? तो अगर हम बात करें 16वां संस्करण, ये 16वां संस्करण उमराई मेघालय में अभी जुलाई 2024 में आयोजित हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? जिसमें होलोग्राफी 3D तकनीक है, जैसे आप कहीं बुक और कहीं देखते हैं ना, एक चमकती हुई 3D लगा रहता ना, होलोग्राफ लगा होता ना, ऐसे ही बैंक नोट लॉन्च किया। कौन से देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस देखते हैं, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। तो कौन है? जापान ने होलोग्राफी 3D बैंक नोट जारी करने वाला कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहां पे हुई है? ऑप्शंस देखिए, नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, केरल। तो
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप। ये यहाँ पर सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। दोस्तों हमारे साथ आप जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपने आंसर भी देते जाइए। इससे आपका क्या होगा? आप असेसमेंट कर पाएंगे कि हमने कितने सही जवाब दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अलोस 4 की लॉन्च किया है? अलोस 4 क्या है? उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस देखिए, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। तो किसने लॉन्च किया है? इसको जापान ने, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जैसे आपको बताया, ये क्या, सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक की समस्त घटनाओं को इसमें कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शंस है सॉरी, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, दूसरा यूथ फॉर ग्लोबल पीस, सी ऑप्शन हो जाएगा क्रिएटिव माइंड्स हेल्दी लाइफ्स, और डी यूनेस्को यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। अब बात की जा रही है यहाँ पे किसकी? यूनेस्को द्वारा पहल की। तो यूनेस्को ने कौन सी पहल जारी किया है? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। ये किसकी पहल है? यूनेस्को की पहल है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नोटो सॉरी नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो अगले महासचिव हैं किसको बनाया गया है? ऑप्शंस देखिए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, मार्क रूटे, उर्सुला वान डेर लेyen और डी बोरिस जॉनसन। किसको बनाया गया है? तो मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अब एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये ऑप्शन देख लीजिए पहले, बिहटा बिहार, सेनपुरा महाराष्ट्र, तुमकुरु कर्नाटक, मल्लाईपड़ी केरल। तो कहाँ पे किया गया है? तो तुमकुरु कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन तुमकुरु कर्नाटक में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्तमान में महानिदेशक पूछ रहा कौन है? ऑप्शन है अजय माथुर, डॉक्टर फती बिरोल, उर्सुला वान डेर लेyen, एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर अजय माथुर, जो इंटरनेशनल सौर गठबंधन है उसके वर्तमान में महानिदेशक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर होगा गुड़गांव, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, गुरुग्राम। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? मिस एआई पूछ रहा है यहाँ पे, मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई, ऑप्शन देखिए, केंजा लेइसी, शातवारी, सोफिया, एलेक्सा। तो कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केंजा लेइली, केंजा लेइली विश्व की पहली मिस एआई है। मिस एआई केंजा लेइली है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एटा रेस क्या है? एटा रेस क्या है? एक पनडुब्बी है कि एआई उपकरण है कि लाल अतिदानव तारा है कि आक्रामक पौधा है? तो कौन है दोस्तों? यह अगर हम बात करें एंटा रेस, ये क्या है? लाल अतिदानव तारा है। क्या है? लाल अतिदानव तारा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 15 जुलाई 2024 को, कब? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार, ध्यान रखना, चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो दोस्तों केपी शर्मा ओली ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सा इनका टर्म है? चौथा टर्म है, भूलना नहीं आपको, चौथा टर्म है इनका। 29 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया? किसने समलैंगिकता को अपराध कहा है? तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाद। किसने कहा है दोस्तों? तो बुर्किना फासो ने समलैंगिकता को क्या कहा? अपराध बनाने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुई? तो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी गोलाबारी की घटना कहाँ पे हुई है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में, पेंसिल्वेनिया में, वाशिंगटन डीसी में। तो जो डोनाल्ड ट्रंप पे गोलीबारी हुई थी वो पेंसिल्वेनिया में हुई। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है?
ऐसा देश है जो पशुधन जैसे जो कैटल जो उत्सर्जन कर रहे हैं तो उस पे कार्बन कर लगाएगा ये। यह कौन सा देश है? ऑप्शंस देखिए, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। तो ये कौन सा देश हो गया दोस्तों? तो ये डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश बन गया है जो कि क्या करेगा, पशुधन जो कैटल जो क्या करें कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें कार्बन टैक्स लगाएगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास। अब आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन तो यही मिल गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक, इसको क्या बोलते हैं? रिम पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। कहाँ आयोजित किया गया है? तो एक तो यहीं पे आप फैक्ट ध्यान रख लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री सैन्य अभ्यास है उसको रिम पैक कहते हैं, रिम ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। और ये कहाँ पे आयोजित किया, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब क्या होगा? रिम ऑफ द पैसिफिक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ये, समुद्री सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर अब हम 33 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रश्न है। अब ऑप्शन देखिए, मार्क रूटे, सी ग्रीड काग, ग्रीट विल्डर्स, डिक शॉप। तो नीदरलैंड के नया प्रधानमंत्री कौन है? डिक शॉप। डिक शॉप को नीदरलैंड का अभी नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। RLV को क्या नाम दिया गया है? इसको क्या नाम दिया? रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, इसको लेक्स 02 का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? ऑप्शंस देखिए, पुष्पक, इंदु, त्रिलित, व्योममित्र। तो पुष्पक, पुष्पक क्या है? पुष्पक RLV है, रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है पुष्पक। 35 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे बात करें, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ पे शुरुआत की गई है? ऑप्शंस देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कहाँ पे चालू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है। 36 देखते हैं। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? आईसीसी विश्व कप इस बार हमने जीता। तो ये कितने वर्ष बाद जीता है? 10 साल बाद, 12 साल बाद, 11 साल बाद, 13 साल बाद। तो दोस्तों हमने 13 साल बाद आईसीसी का यह खिताब जीता है। तो सही जवाब डी हो जाएगा। 37 देखते हैं। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कहाँ हुआ? ये पता होना चाहिए आपको। जुलाई 2024 में न्यू दिल्ली में हुआ। अब इसका उद्घाटन कौन किया? प्रश्न ए हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर। तो अश्विनी वैष्णव जी ने, ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया है? ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बढ़ते हैं, 37 को देखते हैं। भारत ने 46 यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? अब बात आती है, जो 46वीं यूनेस्को की बैठक है वो भारत में होने जा रही है। अब भारत में कहाँ होगी? इंडिया गेट पे, भारत मंडपम में, राष्ट्रपति भवन में, विज्ञान भवन में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भारत मंडपम में होगी। और ये भारत मंडपम कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में होने जा रही है यूनेस्को की 46 जो बैठक हो रही है, समिति की बैठक हो रही है। और कहाँ पे? दिल्ली में, भारत मंडपम में होगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? अभी झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं और इनका तीसरा टर्म होगा। ये कौन बने हैं दोस्तों? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, रघुवर दास, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन जो है ये कौन से टर्म है? इनका तीसरा टर्म है, 13वें मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित है। कहाँ पे किया गया है तोपखाना संग्रहालय का? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद। जो तोपखाना संग्रहालय है वो कहाँ पे? नासिक में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन नासिक में हुआ। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देखिए, अवधंती भट्टाचार्य, दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार, श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये क्या बने हैं? एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, श्रीनिवासुलु। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शंस देखते हैं, रोहन बोपन्ना को, सुमित नांगल को, सानिया मिर्जा को, लिएंडर पेस को। किसे बनाया गया है? तो सुमित नांगल को बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं, मुंबई, विजयवाड़ा, नागपुर, लखनऊ। तो कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये हो गया 43 नंबर क्वेश्चन। अब हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो ये स्वर स्वामिनी आशा का किसकी क्या है? ये जीवनी है। लता मंगेशकर, अलका याग्निक, आशा भोसले, सुनिधि चौहान। तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये है आशा भोसले जी की। आशा भोसले जी की जीवनी का क्या नाम है? स्वर स्वामिनी आशा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया? एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखें, साइमन मार्क, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, अजय भूषण पांडे। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? साइमन मार्क को भारत के एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, ये जो कि ये पहले होंगे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले एआई कुलपति बनेंगे साइमन मार्क। 46, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का क्या नाम है? किसकी पोर्टल की हम बात कर रहे हैं? पेंशन विभाग के जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? प्रश्न ये है। अभियुक्त पोर्टल, भविष्य पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, विकास पोर्टल। तो जो पेंशन विभाग ने रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भविष्य पोर्टल ऑप्शन सी क्या सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई। तो दोस्तों जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई क्या है? सबसे महंगी सिटी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। किस राज्य में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है? न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर कहाँ पे बनाए जाने की घोषणा की है? केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पे की गई है? तो ये तेलंगाना पे है। तेलंगाना पे टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न 50 नंबर देखते हैं। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? जो भारत का कंपोजिट एसडीजी स्कोर क्या है? ये एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। इसमें भारत का स्कोर हो जाता है 71। 71 भारत का क्या है? स्कोर हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हमने कंप्लीट 50 क्वेश्चन को देखा। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में मदद करेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड ये आपको प्रैक्टिस करेगा। तो दोस्तों प्लीज और प्लीज इस चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।